अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। आज कौम के सामने ऐसे तल्ख हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा कि आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में फ़ेक न्यूज़ का कल्चर कितना आम होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 तारीख के धरने की नाकामी के बाद जो सोशल मीडिया पर एक फ़ेक मैसेजेस, फ़ेक पोस्ट, फ़ेक वीडियोज़, फ़ेक न्यूज़ का जो बोछाल मचा हुआ हमें नज़र आया, मुझे भी हैरत हुई कि इतने पढ़े लिखे लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक बयानिया बनाया गया, उनके ऑफिशियल पेजेस की जानिब से बयानिया बनाया गया, उनके जो प्रो यूट्यूबर्स हैं उनकी जानिब से एक बयानिया बनाया गया कि रेंजर्स फौज की फायरिंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 कारकुन शहीद हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब, उनकी जानिब से एक टॉक शो में बोला गया कि हमारे 278 अफराद शहीद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने बोला कि 20 लोग शहीद हुए। अब ये जो पूरा बहरान मचाया गया, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन रोज़ ये वाक़या हुआ उस रात ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट सामने नज़र आई कि मैं भी हैरान हो गया कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बयानिया बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे उनके जो प्रो यूट्यूबर्स हैं, प्रो ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनकी जानिब से पहले एक तस्वीर नशर की गई कि एक नौजवान जो कि कंटेनर के ऊपर नमाज़ पढ़ रहा था, दुआ मांग रहा था, नमाज तो वो नहीं पढ़ रहा था, उसको रेंजर्स एहलकारों ने ऊपर से धक्का दिया, जो कि गलत इकदाम था जिसकी मैं भी मजम्मत करता हूँ। वो शहीद हो गया, उसकी इन्होंने गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर ली। बाद में वो तस्वीर सामने आती है कि वो बंदा जिंदा है। इसके साथ साथ अब हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोस्ट ऐसे सामने आ रहे हैं कि कोई पुरानी फुटेजेस थी, मेरे चैनल आपको, मेरा जो प्रोड्यूसर आपको दिखाया, ननकाना साहब 2019 का कोई वाक़या है, उसकी फुटेजेस दिखा रहे हैं कि ये हालात हैं। ऐसे ही कोई एक माँ अपने बच्चे की कबर पे बैठ के रो रही है, वो एक वीडियो है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो फलक जावेद साहिबा हैं उनकी जानिब से पोस्ट की गई कि एक शहीद की माँ देखें कैसे तड़प के रो रही है। और हाल ही में कल रात को मैं चेक कर रहा था, एक पोस्ट सामने आया कि प्रिंस अस्पताल की छत के ऊपर लाशें जलाई जा रही हैं। ये जो पूरी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो AFP न्यूज़ हो गया, अल जज़ीरा हो गया, AFP में सिर्फ 2 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट की हैं। एजाज सैयद सीनियर रिपोर्टर है, उनकी जानिब से टोटल 5 शहादतें हुई हैं। अब ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई है, अब पाकिस्तान को बदनाम करने की इस हद तक कोशिश की जा रही है कि लोगों को इश्तियाल दिलाएं कि पाकिस्तान में एक क़यामत बर्पा हो गई है, 200-300 लोग मार दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए। बज़ाहिर ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर ऐसा होता, इतनी बड़ी क़यामत बर्पा की जाती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनके लीडर हैं जो कि भाग गए थे, उनकी जानिब से लोगों पे जाके उनकी जनाजों में शिरकत नहीं की जाती। लौहिकीन का है, अगर 100 लोग मरे हैं, 100 लोग शहीद हुए, उनके लौहिकीन का है, कोई लौहिकीन सामने नहीं आ रहा, कोई हालात सामने नज़र नहीं आ रहा है। ख़ास तौर पे अब जो ये पूरी सूरत हाल पैदा की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी, पाकिस्तानी फ़ौज की बदनामी, पाकिस्तानी मुल्क की बदनामी। अब जो पाकिस्तान एक माशी तरक्की की जानिब गामज़न हो रहा है, सिर्फ उसको अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मेरा जो पूरी बात मैंने करी है, सारे फुटेजेस मेरे प्रोड्यूसर ने अटैच किए होंगे, ये भी मैं आपको दिखाऊं कि टोटली फ़ेक न्यूज़ का अमवार सोशल मीडिया में मचाया हुआ है। मैं एक शहीद की भी शहादत मैं गलत समझता हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए था, मगर सवाल अपनी जगह बरकरार है अपनी नाकामी छुपाने के लिए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावे किए गए थे नाजरीन कि हम अपनी लीडर की रिहाई तक यहाँ से नहीं जाएंगे। अली अमीन गंडोपुर साहब बड़ी बातें कर रहे हैं, CM है मुल्क के, उनकी जानिब से बात की गई थी मेरी लाश के ऊपर से गुजरेंगे, मैं जब तक इमरान खान को रिहा किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया की जानिब से हल्फ लिए जाए थे, आप पठान कौम है, आप गैरतमंद कौम है, मैं आखिरी दम तक आप मेरा साथ देंगे, मैं यहाँ पे रुकूंगी, वो भी सबसे पहले भाग गई नाज़रीन। अब ये आवाम को समझना है कि क्या आपकी जानों की कीमत इतनी सस्ती है, क्या आपकी जानें इतनी फजूल हैं कि आप लोगों के धरनों में, जलसों में जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए गोलियां खाएं और लीडरशिप भाग जाए, लीडरशिप के बच्चे मुल्क से बाहर मौजूद हों, लीडरशिप की पूरी क़यादत सकून से अपने घर में मौजूद हो, मगर मरेगी कौम से अवाम। ये फैसला अवाम ने करना है नाज़रीन। उम्मीद है कि आज प्रोग्राम में मेरी कोई बातें तल्ख हुई होंगी, तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनसे माज़रत चाहता हूँ, मगर हकीकत यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी 24 तारीख की जो फाइनल कॉल थी, जो कि मिस कॉल साबित हुई है, वो छुपाने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम पसंद है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा नाजरीन। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।